Okay, guys, so this is a fresh new series about SMC fractal, and we'll be covering this series in 4 videos. So, in today's video, we'll discuss the major market structure and how to mark major market structure. Then, second video will be about substructure and minor structure. Third is multi-time frame analysis, and finally, fourth one is the entry models. Now, having said that, a quick disclaimer is that I am not a big fan of this type of trading strategy simply because when you use SMT fractal methodology, what happens is the actual waiting time becomes very large. That means you need to wait patiently for several days, maybe, or at least several hours, and then when you get the trade, it becomes a large one. That means the reward to risk is quite high. That means 1:20, 1:10, minimum is 1:5. But at the same time, the win rate is low. So that does not suit with my own psychology. I am like a quick in and quick out type of guy, and my reward to risk is also lower, like 2:1 or 2.5:1, maximum 3:1. And then I love to trade every day and more frequently. So this type of models are not very commensurate with my own trading style. So that is why mostly I don't use it. Sometimes I use it when studying the market, when taking a swing trade. So having said that, I will cover every aspect of this because some of you may follow these methods and this may suit your own trading style. And based on the request, I will try to cover the concepts both in English and in Hindi. तो इसको स्टार्ट करते हैं। एसएमसी फ्रैक्टल, आप लोगों में से कई लोगों ने इसमें कमेंट में पूछा था मुझसे कि कैसे इसको कवर किया जाए, तो मैं इसको कवर करूंगा। 4 सीरीज़ में 4 वीडियोस बनेंगे। पहले जो वीडियोस है वो आज की वीडियो है, उसमें मेजर मार्केट स्ट्रक्चर बताई जाएगी। फिर नंबर 2 इज सब स्ट्रक्चर एंड माइनर स्ट्रक्चर। नंबर 3 में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड देन फाइनली एंट्री मॉडल्स। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पिछली सीरीज जो A to Z सीरीज आईसीटी का बना था, उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था नाइब मार्केट स्ट्रक्चर कंसेप्ट। नाइब क्यों है? क्योंकि ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप से मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन एक समझाने के लिए होता है। इसलिए अगर अप ट्रेंड देखेंगे तो इन केस ऑफ अप ट्रेंड द लोज आर प्रोटेक्टेड एंड द हाइज आर टारगेटेड. So highs are sometimes called weak highs and these lows are called protected lows or strong lows. And जैसे ही अप ट्रेंड में इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड टारगेटेड हाइट्स ब्रेक हो जाता है, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, जैसे कि दिखाया गया है रेड कलर से यहाँ पे. सिमिलरली फॉर डाउन ट्रेंड्स, highs are protected and lows are targeted. Whenever there is a break in the lows, we call it a break of structure, BOS, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, और इसको हम डाउन ट्रेंड कहेंगे. तो ये है बहुत ही बेसिक नाइब मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट. ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और आपको पता भी होगा, जो भी थोड़ा बहुत टाइम मार्केट में बिताए हैं तो इनको तो पता ही है क्या है ये. अच्छा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते होते ये अप ट्रेंड चल रहा है. जैसे ही कोई प्रोटेक्टेड लो यहाँ से टूट जाता है, यानी कि यहाँ के इसके नीचे प्राइस चला जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोंच. सो इन टर्म्स ऑफ आईसीटी हम इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि हम अभी एसएमसी फ्रैक्टल्स के टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसको चोंच ही बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर ही बोलेंगे. तो जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते होते ये कोई भी एक प्रोटेक्टेड लो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो वो जहाँ पे ब्रेक होता है उसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे. तो चेंज ऑफ कैरेक्टर अप ट्रेंड के लिए हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और सिमिलरली डाउन ट्रेंड के लिए हमेशा upward direction में होगा. So this is called change of character, and everything we are discussing here based on our primary understanding of major market structure. अब वो मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, वो हम देखेंगे बाद में. अच्छा, तो अभी ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक मॉडल हो गया अप ट्रेंड का. जैसे कि एक हाई है, देन देयर इज ए लोअर
एक हाई है, एक लो है, देन एक हायर हाई है, एक हायर लो है, लाइक दिस वे। लेकिन मार्केट ऐसे कभी मूव करता है क्या? एक स्ट्रेट लाइन में तो आता ही नहीं कभी। तो नॉर्मली अगर इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड वर्जन में देखेंगे या फिर रियलिटी के टर्म्स में देखेंगे तो मार्केट नॉर्मली इस टाइप की स्ट्रक्चर्स को बनाता हुआ जाता है। तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो ठीक है, या जो टारगेट हाई है उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जैसे ये टूट जाता है उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। बाकी जो ये लेग्स होता है ये ऐसे सिंगल प्राइस एक्शन नहीं होता है, इसमें इसके बीच में भी प्राइसेस ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसको माइनर स्ट्रक्चर कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, आज नहीं देख रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन ये आपको दिखाने का मतलब ये है कि हम इसको जैसे मार्किंग करेंगे ना अभी, आज इसके बाद तुरंत इसके बाद बैंक निफ्टी के जो चार्ट है उसमें हम मेजर मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। मेन हमारा आज का मुद्दा वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको मार्किंग किया जाता है। तो मैंने स्टेप्स में लिखा हुआ है यहाँ पे, द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट विद द हाई एंड मार्क द बियर्स। तो कोई भी एक हाई जो प्रोमिनेंट हाई आपको लग रहा है उसको मार्क कीजिए, उसको वहीं से स्टार्ट कीजिए और उसका जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है उसको मार्क कीजिए। इन केस ऑफ अप ट्रेंड, मैं जब अभी जो भी कह रहा हूँ अप ट्रेंड की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारा इंडियन मार्केट तो अप ट्रेंड नहीं ही है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम मार्किंग करेंगे तो अप ट्रेंड में ही करेंगे, बट इसका जो एग्जैक्टली रिवर्स वर्जन है तो वो डाउन ट्रेंड के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप। क्या है वो? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को मार्क करना। नंबर 2 इज मार्क द लो विच क्रिएट्स द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यानी कि जो ये ब्रेक हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो यानी कि ये जो हिस्सा है, ये जो सेक्शन है, इसमें जो लोएस्ट पॉइंट है यानी कि जो ये प्रोटेक्टेड लो था, वही उसका नंबर 2 पॉइंट है, यानी कि मार्किंग है, मार्किंग ऑफ लो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द बीओएस। ये बीओएस को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को मार्क करेंगे। नंबर 3 इज अपडेट द प्रोटेक्टेड लो बेस्ड ऑन फिब। अभी ये चार्ट में देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये लो तो ठीक है, ये नंबर 2 पॉइंट, ये बिल्कुल लोएस्ट जो पॉइंट है इसको हमने मार्क कर लिया पॉइंट नंबर 2 पे। लेकिन जो यहाँ से लेके यहाँ, ये 4th पॉइंट अभी डिस्कस नहीं किया है लेकिन करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाके हम जो ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट देखेंगे। जब रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल इस नीचे वाले लो से चेक करें, हम ऊपर के पॉइंट से भी चेक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट सम कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो उस पॉइंट को अपडेट करना हमारा पॉइंट नंबर 3 है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे जब चार्ट में, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है। और लास्टली नंबर 4 इज मार्किंग द हाई। ये जो हाई है नंबर 4 है, इसको मार्क करना है। अभी हाई कैसे मार्क करेंगे? यहाँ तो जैसे मान लीजिए मार्केट तो चल रहा है ना, आपको पता थोड़ी है कि यहाँ पे हाई बना है, या अभी तो ये बन गया इसलिए दिख रहा है। सपोज आप यहाँ पे हैं, अभी आपको पता नहीं है ना कि ये हाई है, ये फाइनल हाई है, या इससे ऊपर भी हाई बनेगा, तो उसको कैसे हम पता करेंगे? तो उसके लिए दो रूल्स हैं, 50% रिट्रेसमेंट और अप टू अपडेटेड अप टू द प्रोटेक्टेड लो। यानी कि अगर अपडेटेड प्रोटेक्टेड लो 0.3 है तो 0.3 से एक फिब हमारा ऊपर तक जाएगा, और अगर वो प्राइस वहाँ से 50% तक आया है या फिर इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तक आया है, दोनों में से कोई भी एक, तो ही हम उस हाई को एक वैलिड हाई के तौर पे मार्क करेंगे। टारगेट एक नया हाई हो जाएगा वो, जैसे कि यहाँ पे एक था, एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही हम अभी चार्ट में चलेंगे तो उसमें आपको क्लैरिटी मैं दे दूंगा। तो अभी यहाँ फर्दर टाइम वेस्ट ना करके सीधे चार्ट पे चलते हैं, और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में हम मेजर स्ट्रक्चर को मार्क करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाएंगे उसी में ही। तो यहाँ पे स्लाइड को बंद करते हैं और चार्ट पे चलते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिए पहले क्या पॉइंट है, लिखा है स्टार्ट विद हाई एंड मार्क द ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो कोई भी हाई, अभी जैसे इसको ले लीजिए आप, बहुत ज़्यादा पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो थोड़ा सा पीछे जाके वहीं से मार्क करना चालू कीजिए, बहुत ज़्यादा पीछे जाके कोई कन्फ्यूज़ ही होना है और कुछ नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे हम इस हाई को मार्क कर लेते हैं। ये हाई है। नेक्स्ट इज मार्क द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो इस हाई का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है?
ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, राइट। नंबर 2 पॉइंट क्या है, मार्क द लो विच क्रिएट्स द ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अभी इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को किसने क्रिएट किया? यहाँ पे कई सारे लोज हैं, जो लास्ट फाइनल एकदम लोएस्ट लो है वो ये है, तो इसी को मार्क करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 3 क्या है, अपडेट द प्रोटेक्टेड लो बेस्ड ऑन फिब। अभी अपडेट का मतलब ये नहीं कि इस लो को हटा देंगे। अभी देखिए यहाँ कई सारे लोस बने हैं, एक ये लो था, उसके बाद ये बना है, उसके बाद ये बना है, उसके बाद ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये सारे बन रहे हैं। ये माइनर स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, लेकिन अभी मार्किंग का मतलब ये हुआ कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जो हाई बना है, जैसे कि ये हाई बना है, इसका हम फिबोनाची से चेक करेंगे 50% तक आया है कि नहीं। वो जो फिबोनाची का एंकर बनेगा, यानी कि 0 पॉइंट बनेगा, वो कौन सा लो है? क्या हम इसी लो से ले लेंगे? लेके देखते हैं, इसी लो से लेते हैं। ये लो है और मान लीजिए ये हाई है, ये हाई है, ठीक है। तो देखिए 50% तक आया नहीं है। लेकिन इस लो से लेते हैं तो तब भी नहीं आया, इस लो से लेते हैं तो तब भी नहीं आया, इस लो से लेते हैं तो आया है, इस लो से लेते हैं तो आया है। तो अभी क्या करना है फिर? अभी देखिए इसमें फिर इसमें यही करना होता है जो हमको एक फिब यहाँ से लेके इस हाई तक चेक करना है। ये वाला हाई तक चेक करना है। अगर ये 50% से नीचे ये लो आ गया है, तो देन हम इस फिब की जो लो है उसको यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाई कौन सा है? नेक्स्ट हाई है ये हाई है। तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग लो है, वो अगर 50% को क्रॉस कर चुका है, देन हम इस लो को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये लो शिफ्ट हो गया। फिर नेक्स्ट हाई कौन सा है? नेक्स्ट हाई ये है। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग लो है वो 50% से नीचे है, तो हम इस लो को यहाँ अपडेट कर सकते हैं, ये पॉइंट। फिर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाई कौन सा है? ये है, और ये भी यहाँ पे 50% तक आया है, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाई ये है, उसका तो पूरा नीचे ही आ गया है, ठीक है, हम इस लो को ले सकते हैं। फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाई अभी यहाँ कोई बना नहीं है, इस हाई से ऊपर कोई बना नहीं है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट को उठा 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 के हम यहाँ तक ले सकते हैं, और फिर हम चेक कर सकते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइज यहाँ पर। तो 50% तक नीचे रिट्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे देखिए ये 2 पॉइंट हमें चेक करना है ना, इस नंबर 4 हाई को मार्क करने के लिए ये 2 पॉइंट चेक करना है। क्या 2 पॉइंट? एक तो यहाँ लो से इस हाई तक जो रिट्रेस हुआ है वो 50% हुआ है, और अदरवाइज ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक गया है क्या, ये 2 पॉइंट हमें चेक करना है। तो हमने चेक किया क्या? हमने हमने इस पॉइंट के अलावा इस पॉइंट को लिया, क्यों? क्योंकि ये 50% तक, हर एक पॉइंट 50% तक आ रहा है, तो हम इस पॉइंट को अपडेट करके यहाँ तक उठा सकते हैं, और फिर इसके रिस्पेक्ट में हम चेक कर सकते हैं इसको। तो 50% तक आया है ना, तो फिर हमारा ये एक वैलिड हाई है, इसको हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम दोबारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, फिर पॉइंट नंबर 1 से चालू होगा, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। ये मार्क किया हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर ये लोएस्ट पॉइंट मार्क किया हमने। फिर हाई, हाई कैसे मार्क करेंगे? या तो 50% तक आए, या तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक आए। यहाँ 50% चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक आया है। मतलब क्या? मतलब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ना, यहाँ तक आ जाए तो फिर हमें 50% तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट सपोज ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहीं नीचे है यहाँ पे, तो हमें फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक नहीं आया, तो हमें फिर 50% चेक करना पड़ेगा, एटलीस्ट 50% तक आया।
तभी जाके वो हाई वैलिड हाई होगा, अदरवाइज उसको हम मार्क नहीं कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ मेजर स्ट्रक्चर। ओके, सो ये हाई वैलिड हाई है, राइट। अभी ये क्या हो गया, अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर हो गया है ना, मेजर स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, अप ट्रेंडिंग है। तो अप ट्रेंडिंग में क्या बताया गया है, जो हाइज हैं वो ब्रेक हो जाता है और जो लोज हैं वो प्रोटेक्टेड रह जाता है। यानी कि ये लो है और ये लो है, ये दोनों प्रोटेक्टेड होने चाहिए, बट है क्या। और इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने क्या बताया था, जैसे ही कोई प्रोटेक्टेड लो टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही इतना हुआ है, ये देखिए ये हाई था, यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर उससे पहले हो गया, राइट। देखिए ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ अभी ये डाउन ट्रेंडिंग है, तो डाउन ट्रेंडिंग है तो मतलब ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसका, डाउन ट्रेंड का। तो अभी फिर वही है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हाई, जो हाई इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम मार्क करेंगे। कौन सा है, नेचुरली जो हाईएस्ट हाई है वही है, इसको भी मार्क कर सकते हैं, ये यही है, ये हाईएस्ट हाई है, ये हाईएस्ट हाई है जो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दे चुका है हमें। अभी लेकिन जो ये सब लोज हैं इसको चेक करने के लिए 50% से इनका 50% या चेंज ऑफ करेक्टर चेक करने के लिए, अभी देखिए यहाँ पे 50% चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्या, ये ऑलरेडी ये चेंज ऑफ करेक्टर तक आया है, तो हम सीधा सीधा इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड में एक ये मार्किंग हो गया। अभी फिर यहाँ पर देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लोएस्ट हाई, हाईएस्ट हाई है, ये पॉइंट है, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये लो है, क्यों, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाई है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पार कर गया है, तो हमें 50% एक्सेट्रा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या, डाउन ट्रेंड में जो हाइज है वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए, जो लोज हैं वो टारगेटेड होने चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, फिर से देखिए ये टूट गया यहाँ पे, फिर से टूट गया, तो इसको फिर क्या कहेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। फिर से अप ट्रेंड, फिर से अप ट्रेंड, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड हुआ, फिर से अप ट्रेंड, अप ट्रेंड हुआ तो उसका लोएस्ट कौन सा है, ये पॉइंट है लोएस्ट, दिस पॉइंट इज लोएस्ट, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस हाई, तो इसको मार्क करेंगे। क्यों इस हाई को मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा इसका जो रिट्रेसमेंट है ये इसके नीचे आ चुका है, इसके नीचे, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का लाइन है, ये लाइन है इससे नीचे आ चुका है, तो हमें इसके लिए 50% चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फाइन एनफ। तो देन अगेन हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे, अप ट्रेंड का ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क किया। कौन सा पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए, ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको मार्क करेंगे, राइट। ये पॉइंट ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे रहा है। अभी देखिए इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ये सीधा ऊपर जा रहा है, अभी हाई कौन सा मार्क करना है, हाई कौन सा मार्क करना है इसमें से, ये हाई मार्क करें, ये हाई मार्क कर सकते हैं क्या। सपोज हमने यहाँ से फिब लगाया और इस हाई तक हमने मेजर किया इसको, ये जो हाई है, क्या ये 50% तक आया है, नहीं। क्या ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक आया है, नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए इस लो के हिसाब से तो नहीं आया है, पर लो को थोड़ा सा अपडेट करें तो क्या अपडेट कर सकते हैं लो को, ये हाई है, ये 50% तक आया है क्या, नहीं, इस लो को अपडेट नहीं कर सकते।
तो कहने का ये मतलब है कि दिस हाई इज़ नॉट अ वैलिड हाई, क्योंकि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिट्रेसमेंट है ये 50% तक नहीं आया है या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक भी नहीं आया है। ठीक है, फिर देन नेक्स्ट हाई ये वाला, ये हाई है, इसका आया है क्या? आया है, ये जैसे नीचे आया है। ठीक है, 50% तक तो आया ही है, BOS तक भी आया है, 50% तक भी आया है, तो दिस इज़ अ वैलिड हाई, राइट। तो इसको हम मार्क करेंगे। तो इस लो का इस हाई, तो अभी ये अप ट्रेंडिंग था, क्या होना चाहिए? हाइज जो है वो टारगेटेड होना चाहिए और लोज जो है प्रोटेक्टेड होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं, फिर से ये टूट गया। आज हम सिर्फ मेजर स्ट्रक्चर मार्क करना सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने कोई यहाँ ट्रेड लेना नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब माइनर स्ट्रक्चर भी नहीं देखा अभी, सब स्ट्रक्चर भी नहीं देखा, हम सिर्फ अभी मेजर स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहे हैं। यही आज का जो कंटेंट है वो है। ठीक है, देखिए अभी यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, क्यों? क्योंकि पहले ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन के अप ट्रेंड बना था, अप ट्रेंड बना था, एक बैकअप स्ट्रक्चर भी दिया है, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। जो सेकंड हाई बना है उसको उसको ब्रेक करने से पहले ही उसने लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, प्रोटेक्टेड लो को ब्रेक कर दिया, इसलिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो अभी डाउन ट्रेंड है। विच हाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस चेंज ऑफ कैरेक्टर? ऑब्वियसली ये वाला हाई है। अभी लो में क्या है? लो में तो एकदम से शार्प फॉल है, तो यही वाला लो है, बट ये लो ले सकते हैं क्या? ऑब्वियसली ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी रिट्रेस कर रहा है, करके करके कहाँ जाएगा? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तक जाएगा ना, गया है, देखिए। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तक गया है ना। इस हाई को आप अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे फिब टूल लगा के ना, यहाँ से यहाँ तक ये सारे ही जितने भी आ रहे हैं ये 50% तक आ रहे हैं, तो इस हाई को इस हाई में, इस हाई में, इस हाई में आप कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई 50% तक रिट्रेस तो यहाँ तक हो नहीं रहा है, यहाँ पे जाके हुआ है कुछ, और उसके बाद फिर देखिए, फिर ये व्हाट इज़ दिस? दिस इज अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर। वाई? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था ना, डाउन ट्रेंड में ये क्रिएट किया था, ये लो क्रिएट किया था। तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है? लो टूट जाता है, हाई प्रोटेक्टेड रहता है, लेकिन यहाँ पे हाई टूट गया, लो प्रोटेक्टेड है, यहाँ लो का कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब फिर से ये अप ट्रेंड है। ठीक, तो अभी फिर क्या करना चाहिए? तो इसके नीचे जो लो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में देखना पड़ेगा ये हाई कौन सा है। एक लो ये है, एक ये है, एक ये है, ये भी। सबसे पहले तो ये सब करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे इसको अपडेट करने, पॉइंट नंबर 3 की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये हाई है ये ऑलरेडी चेंज ऑफ कैरेक्टर तक आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इस लो को हम यहीं पे रहने देंगे और सिंपली हम यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, अप ट्रेंड का ब्रेकअप स्ट्रक्चर, राइट। और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लो कौन सा है? ये है पॉइंट नंबर 2, ये लो है, दिस इज क्रिएटिंग दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर, और ये हाई है। 50% चेक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिट्रेस होकर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के नीचे ही आ चुका है। 50% हमें तभी चेक करना चाहिए जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला लाइन थोड़ा सा नीचे है, यहाँ कहीं नीचे है, और ये रिट्रेस तो कर रहा है पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर तक नहीं आ रहा है, तो उस केस में हमें चेक करना चाहिए एटलीस्ट 50% तक आ रहा है क्या। उसके लिए हमें इस पॉइंट से फिब लेके यहाँ तक जाना है, और इस पॉइंट से फिब लेके यहाँ तक जाते हुए अगर 50% दिख नहीं रहा है तो हम
इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, ये जो बीच वाले जो पॉइंट्स हैं यहाँ से भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट ये सारे 50% रिट्रेसमेंट वाले पॉइंट हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे ही आ रहा है। 50% में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देन ये नया हाई है, ये प्रोटेक्टेड लो है, ये प्रोटेक्टेड ही है अभी तक। तो इस हाई को हम इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। ये जैसे ये सब पॉइंट आएंगे थोड़े थोड़े से, तो इग्नोर कर भी सकते हैं और ले भी सकते हैं कुछ लोग इसको बॉडी क्लोजर में। तो ये तो जैसे बिल्कुल ही इक्वल हाई जैसे हो गया, तो ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नॉर्मली हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यही रहेगा। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर है तो इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये लोएस्ट पॉइंट है। ये आपको अजीब दिख रहा है ना, इतना कुछ है हो उसके अंदर, मैं सिर्फ इसी पॉइंट को क्यों मार्क कर रहा हूँ? ये स्ट्रक्चर भी तो मार्क करने चाहिए। ये सब वही कंफ्यूजन है। अभी हम जब मेजर स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे तो हमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली वही करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। बाकी जो ये सब है, ये जो बीच में डांसिंग हो रखा है, ये पार्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर है, हम बाद में देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी तो इसको मेजर स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, वो ऐसे ही करना चाहिए। बाकी बहुत सारे एसएमसीस के वीडियो यूट्यूब में है, मुझे पता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो स्टडी के बाद ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हाई है, ये हाई है। इसमें 50% हमें चेक करना चाहिए क्या? कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक आ चुका है। हमें 50% चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम सीधा इसकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे और नीचे ये लोएस्ट लो को मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ओके, देन व्हाट? देन देखिए ये हाई आया है, इसको मार्क कर भी सकते हैं, बहुत ही थिन है, लेकिन एज पर रूल पर बोलें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रिट्रेसमेंट है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे है। तो ठीक है, तो यहाँ से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और है। ये पूरा ये अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। जैसे कि जो भी ये लोज मार्क किया जा रहा है सारे प्रोटेक्टेड हैं और हाइस ब्रेक होते जा रहे हैं। इसके लो कौन से हैं? ये उसके लोज हैं, लोज नहीं लो, ये उसके लो हैं जो कि इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे। ये अगर हाई मार्क करते हैं तो इसका जो रिट्रेसमेंट है, ये लास्ट ये पॉइंट है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक आया है क्या? ऑलमोस्ट आया है, आप कह सकते हैं कि आया है, लेकिन एक्चुअली नहीं आया है। ये जस्ट मिस किया ना। तो इस केस में हमें 50% चेक करना पड़ेगा। तो इस लो से इस हाई तक अगर लेते हैं तो 50% तक आया है क्या? नहीं, देखिए 50% तक भी नहीं आया है। इस लो को अपडेट कर सकते हैं क्या इस हाई के हिसाब से? देखिए ये पॉइंट से हम अपडेट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर 50% तक आया है, तो फिर हम कर सकते हैं मार्क इसको। तो नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा होगा हमारा? ये एज पर रूल। और उसके जो लोज हैं कौन से होंगे? ये लो है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी फिर देखिए ये लो टूट गया, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लो टूट गया, तो इसको क्या कहेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये हाई है। ये हाई अगर रिस्पॉन्सिबल है तो इसने क्या क्रिएट किया?
यहाँ पे ये लो क्रिएट किया है, ये लो ये चेंज ऑफ करेक्टर तक आया है तो वैलिड लो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस शुड बी प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड है देखिए यहाँ पे, एंड दिस शुड बी टारगेटेड। तो काफ़ी डीप रिट्रेसमेंट है लेकिन इस पॉइंट तक नहीं है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है ये, चोंच के बाद डाउन ट्रेंड हो गया ये। तो ये रिट्रेसमेंट इज क्वाइट डीप बट नॉट अप टू दिस पॉइंट, प्रोटेक्टेड हाई है ये। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किसका होगा, इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। फिर जो हाईएस्ट हाई है ये है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और इस लो को हम मार्क कर सकते हैं इसलिए क्योंकि ये इसका जो रिट्रेसमेंट है ये BOS के ऊपर है, राइट, को हमने मार्क किया। बट अभी यहाँ पे फिर से ये जो प्रोटेक्टेड हाई था ये टूट चुका है, विच मेक्स इट चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर से हम अभी अप ट्रेंड में हैं। तो उसके नीचे कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है क्रिएटिंग दिस चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके ऊपर कई सारे हाईज हैं, एक ये हाई है, एक ये हाई है, एक ये हाई है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इस पॉइंट को हम अपडेट कर सकते हैं क्या, इस हाई के हिसाब से, हाँ हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं इसको। तो फिप को हम यहाँ तक लेके चलते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये हाईज है, पहला हाई ये है, ये कतई 50% तक नहीं आया, ना तो चोंच तक आया है। फिर ये हाई है, ये भी 50% तक भी नहीं आया, चोंच तक भी नहीं आया। ये हाई है, ये तो ऑब्वियसली नीचे आया है, तो फिर क्या है, लीड करते हैं, फिर इसी हाई को मार्क करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड लो टारगेटेड हाई। फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, ओके। और ये हाई है, इस हाई को क्यों मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रिट्रेसमेंट है ये बिल्कुल इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर से नीचे आया हुआ है, इसलिए 50% एट्सेट्रा चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस हाई को हम मार्क कर सकते हैं और यहाँ से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। फिर इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर का लोएस्ट पॉइंट ये है, तो मार्क कर सकते हैं, और ये हाई को भी फिर मार्क कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो रिट्रेसमेंट है ये नीचे तक आया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के नीचे तक आया है, तो 50% चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये हाई अगेन टारगेटेड हाई हो गया। और अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो ये सेक्शन है ना, ये जो हिस्सा है ये इलेक्शन रिजल्ट है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल जैसे चार्ट पे है ही नहीं, ऐसे कंसीडर करेंगे हम। तो ये नॉर्मल रूटीन नहीं है मार्केट का, ये तो ऐसे ही कोई इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से आया है, ठीक है। तो ये लो भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर लोएस्ट लो है ये हो गया, और का जो हाई है ये भी, ये नहीं है, ये है। क्यों, ये क्यों नहीं है और ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये 50% तक इसने रिट्रेसमेंट नहीं दिया है और ना ही ये BOS तक दिया है। तो ये हाई है, फाइनल हाई अभी तक का। हम्म, तो अभी ये नीचे आ चुका है, देखिए यहाँ BOS तक आ चुका है। तो इसीलिए ये हाई मार्क किया गया है। तो हमने अभी टोटली मार्क कर लिया है मेजर स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का। तो अभी इसको हम लाइन से भी मार्क कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आसानी रहे देखने का। तो ये वाला टूल लेते हैं, यहाँ से हाई, लो,
higher high, higher low, higher high, lower low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high, lower low, higher high, higher 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 low, higher high, lower low, lower high, lower low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high। ये आपका मेजर मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन यूज़ करके मुझे बताइए क्या नहीं समझ में आया, फिर मैं उसको डिस्कस करूँगा थोड़ा सा। अदरवाइज इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एट होम in other charts like Nifty or any other forex charts or any other stock charts, and इसको प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ मेजर मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। and in next video we will see how to mark the minor structures and substructures that is coming inside these major structures. But until then, goodbye and thank you for watching this video. Thank you very much.